कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा जनाब, बातें करते 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 दिल जलो के दिल से कुछ निकल ही जाता है। फिर लोग पकड़ लेते हैं। भाई ये तो जनरल बात भी हो रही थी। जाहिर है कुछ चीज़ें अपने ऊपर से भी गुजरी होती हैं, तो इंसान ना कहते हुए भी कुछ, बहरहाल ना चाहते हुए भी कुछ कह जाता है। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, हालात मुख्तलिफ होते हैं, बच्चों की आपस में नहीं बनती है, किसी को क्या ब्लेम करना। लेकिन रवैये जो है ना वो बड़े अजीब व गरीब होते हैं, जिसके ऊपर आपको बहुत गुस्सा भी आता है। तो खैर मैंने जो भी कुछ कहा वो उसमें से लोगों ने अपनी पसंद की बात निकाल भी ली। मगर मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगी जो मैं कल कहना भूल गई थी, वो ये कि अपने दामादों, अपनी बेटियों के नाम कुछ ना करें। अपनी बेटियों के नाम कोई मकान दुकान कोई प्लॉट प्लूट मत करें, क्योंकि उसका बड़ा नुकसान है। और वो आप जब मर मुर जाएंगे तो तब उनको मिल ही जाएगा। लेकिन जो भी आपके पास है, इतनी सी भी चीज़ है, कोई दुकान है, कोई मकान है, कोई प्लॉट है, कोई कुछ है, कोई घर है, मत करें अपनी बेटियों के नाम। उनकी सिक्योरिटी के लिए रखें कि वो जब कभी भी उनको ज़रूरत होगी। वो तो होता है ना, माँ बाप को जोश आता है कि शादी में उनको घर दे दिया, तो शादी में उनको प्लॉट दे दिया, तो शादी में उनको वो दे दिया, तो बस दूसरी पार्टी के तो मज़े आ जाते हैं। ख़ासतौर पे बाहर के मुल्कों में तो फिर आपको पता है जो लॉ होते हैं उसमें आप चाहे ना चाहें अगलों के मज़े आ जाते हैं। तो ये है कि मतलब जनरल ओपिनियन मेरा था। और ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हो के गुजरी हैं, उनका दुख भी है, उनकी तकलीफ़ भी है, मगर सीखने को भी मिलता है। तो मैं इसलिए वो बात बताने की कोशिश करती हूँ जो कि आपके लिए भी एक लेसन हो। कि जज्बात में आके हम कहते हैं ना, हाय हमारी बेटी को ये आराम मिले तो उसको घर दे देते हैं, उसको फ्लैट दे देते हैं, उसको मकान दे देते हैं, उसको जो भी प्लॉट दे देते हैं, वो ठीक नहीं होता। वैसे भी मैंने देखा है छोटे मोटे इलाकों में भी, यहाँ पे भी अगर कोई होता तो वो जायदाद जो है वो बच्ची की जान पे दुश्मनी बन जाते हैं। लोग कहते हैं हमारे नाम करो। यहाँ पे तो और भी मसले हैं। बाहर के मुल्कों में तो खैर आप करें ना करें नाम पे मिल जाता है सब कुछ। तो ये चीज़ें जो हैं इनकी अब समझ आती है। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को कम से कम ये ज़रूर याद रहे कि आपने अपने बच्चियों को एक तो ज़्यादा कपड़े बना के नहीं देने, फजूल है। मुझे जब कोई कहता ना कि फ़लाँ की शादी है, उसकी कपड़े बनाने हैं उसको, मैं कहती जहेज़ के लिए मैं पैसे नहीं दूँगी, सॉरी। वो तो कपड़े जूते सिलाई की मशीन पंखा टीवी फलाना, ये तो सब चीज़ें बेकार चली जाएंगी। उसकी जगह किसी ने पढ़ना हो या किसी की कोई कोर्स, उसको मुसल्ला करना है, अपनी लड़की को मुसल्ला करना है, ये सब कुछ वो खुद कर लेगी फिर। हाँ जी। और जिन लड़कों ने शादियां करनी होती हैं वो तो, अगर यही वो लफ्ज़ जो मैंने यूज़ नहीं करना दोबारा, अच्छा नहीं लगता, उनको चाहिए कि वो ये सोचे कि अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी लड़की को रखना तो मत करें शादी। आपके पास कुछ है ही नहीं है और आप चल पड़े शादी करने, और लड़की भी आगे से तैयार हो जाती, कोई नहीं हम मिलजुल कर लेंगे। हाँ जी, ये भी हमारे घर की पुरानी ट्रेनिंग है। और वो मेरी बेटी एक दिन कहती है, अम्मा ये आइडियोलॉजी किसने दी? कि कोई बात नहीं, पैसे का क्या है, वो तो आ ही जाता है। ये मेरे अब्बा थे, तबीयत से दरवेश थे ना, फ़कीर ही थे। हम तबीयत के फ़कीर थे। और कोई नहीं, मुंडे बड़े मुंडा चंगा है, पढ़े लिखे लोग ने, तो पैसे अदा की आप मिलजुल के कर लेना। चलो जी, ये इस आइडियोलॉजी पे हमारा सारा ख़ानदान ही लग गया ना, शुरू से लेके अब तक। चाहे मैं हूँ तो चाहे मेरी बहनें हों तो चाहे मेरे बच्चे हों तो मेरी बहनें हो तो भांजियाँ हों तो कुछ भी हो, सबने ये सोचा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अगर किसी के पास घर नहीं है या किसी के पास कोई जायदाद नहीं है तो क्या हुआ, हम खुद कर लेंगे, साथ में हम खुद कर मर लेंगे। तो खुद कर मर में फिर क्या होता है कि आपके ऊपर ही पड़ जाता है सारा, या आपके माँ बाप पे पड़ जाता है। पहली नौकरी दिलाने से लेकर आपने खड़े करने तक लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े, माँ बेटियों के साथ माँ बाप लगे ही पड़े रहते हैं। क्यों भाई? मैंने तो यहाँ भी देखा, हमारे एक ड्राइवर में छोड़ने आता था, गरीब बेचारा, 5 बेटियां थी, अल्लाह उसको हिम्मत दे, और बेटियां इतनी जमा नहीं करते। तो यहाँ मुझे छोड़ने आता था तो कहने लगा, बाजी मैं यहीं गाड़ी पार्क करके सो सकता हूँ इमार में? मैंने कहा बेटा यहाँ तो भैया अलाउड नहीं है। कहता मैं बड़ी दूर से आता हूँ, पता नहीं गुलशन मेमार से, और फिर मैं सुबह सुबह आ जाऊँगा आप लोगों को पिक करने, कोई हमारी शूटिंग थी, तो फिर मेरा इतना पेट्रोल भी लगेगा और मैं आने जाने में खर्च हो जाऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो तुम इतनी मुश्किल, कहता बाजी 5 बेटियाँ, उनके जहेज़, फिर एक की शादी हुई है, उसके यहाँ बेबी आने वाला है तो उसका सारा खर्चा है। ये भी अच्छी मुसीबत है भाई, हमने भी किया है। वैसे क्या बोले किसी को, बेवकूफ़ लोग हम, फजूल लोग हैं। तो ये इसलिए कह रही हूँ कि मत करें, बंद कर दें काम। और लड़कों को इसीलिए मैंने कहा है कि थोड़ी गैरत करें। नहीं कर सकते शादी, नहीं अफोर्ड कर सकते तो ना करें। जब आपकी नौकरी होगी, जब आप इस काबिल होंगे कि आप किसी लड़की को पाल सके, उसके बच्चे, अपने बच्चे पाल सकें, तो शादी करें। वरना फिर अपनी अम्मी और बहनों के साथ रह ले जैसे आप रहते थे। तो ये है कि फिर ससुराल वाले नौकरी भी लगवा के दें, अपार्टमेंट भी दें, सामान भी दें, लड़की भी दें,
उसके बाद फिर आप जो है वो बस मज़े करें और क्या। तो ये चीज़ है ना, इनका ख्याल रखें आप लोगों को। मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं किसी की चुगली नहीं कर रही, जो कि मैं मतलब नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई इतना अहम नहीं है मेरे लिए, मैं और मेरी बेटियां हैं। मैं तो एनीवे, तो खैर मैं कल बड़ा मज़ा आया, मेरे दोस्त आ गए अचानक, बड़ा मज़ा आया। तो पहले एक रुबीना आ रही थी, फिर उसके साथ एक और आ रही थी, फिर एक और आ रही थी, होते होते बहरोज भी फारिग था। बहरोज तो इतना बिका होता है, वो तो इतवार को भी फारिग नहीं होता। मैं कहा आजा, फिर सारी लड़कियों में एक लड़का था, हमने उसको कुछ कहा तो मैं बता नहीं सकती हूँ लड़कियों में लड़का लेकिन बड़ा अच्छा लगा हमें। एक तो इतने दिनों से मिले नहीं थे, मुझे तो 3-4 महीने ही हो गए थे। और रुबीना भी कभी दुबई चली जाती है बेटी के पास, कभी काम में लगे होते हैं, कभी मैं बाहर चली गई। बहरोज भी बहुत बिजी है, एक टाइम पे 3-3 सीरियल माशाल्लाह चल रहे हैं। तो खैर से माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है सब सलामत हैं, खैरियत से हैं, और मिलके बड़ा अच्छा लगा। चलिए आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या किया कल। अस्सलाम वालेकुम। बस बड़ा प्यारा शाम का मंजर है, और घर में आज खाना है। फ्रेंड्स आ रही हैं, बहुत दिनों से मैं मिली नहीं थी, तो उन्होंने कहा हम आते हैं। तो बस तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग, और माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें बनाई हैं बशीर ने, मैं अभी दिखाऊंगी। लेकिन साथ ही साथ ये देखें ना, मिसेज़ एंथनी ने टेबल लगा दी है, और हमने जनाब ये अपना सारा सिलसिला सजा के रखा है। ग्रीन प्लांट कितने अच्छे लगते हैं ना, हाय, दिन को भी अच्छे लगते हैं, रात को भी अच्छे लगते हैं, बात ही कुछ और होती है। और फिर बाहर भी दिखाऊँ मैं आपको, कितना अच्छा हमने सेटअप किया हुआ। बल्कि मैंने मिसेज़ एंथनी से कहा था ज़रा ये यहाँ लैंप लगाया हुआ है, और यहाँ पे झूले के पास मेरे दोस्त बैठ सकते हैं, और ये खूबसूरत मंज़र है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं आज फिर बहुत दिनों के बाद दोस्तों से मिलूँगी। सो मैंने कहा कि चलिए इससे पहले कि वो लोग आए, मैं आपको बताऊँ कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी दिखाऊँ कि बशीर क्या कर रहे हैं, ऑल इन वन है। किसी ने कहा बशीर कि बशीर भाई के बच्चे भी दिखाएं, इतने प्यारे मुन्ने मुन्ने से। हाँ बशीर, क्या क्या बनाया आपने, बताइए। उबले चावल, अच्छा। लोबिया, अच्छा, वो तो मुझे लोबिया चावल मुझे बहुत पसंद है। चने की दाल का हलवा, यहाँ तो नहीं मैं बनाती ना, यहाँ तो ये बनाते हैं ना। अच्छा जी, और आलू गोश्त है, देसी घी डाला था, हाँ देसी घी वाला है। और साथ में कड़ी है, और मगज़ बन गया, और मगज़ बन रहा है, बस देखे तो फिर, और बस लगे पड़े हैं, मज़ा आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला सब मेरे फ्रेंड्स आएंगे तो मज़ा आएगा, फिर मैं आपको एक और क्लिप दिखाऊंगी, तब तक इंतज़ार कीजिए मेरी खालाजाद बहन भी आई हुई है, सीमा, और दुबई में जिसके पास में गई थी ना, याद है, तो वो भी आई हुई है। बस उसको तैयार होने का लिए मौका दिया, मैंने कहा जल्दी तैयार हो जाओ, बस मेरे मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो बस अभी मेरे दोस्त आने ही वाले हैं, और बस एक्साइटमेंट है। 3 महीने हो गए तकरीबन सबसे मिले हुए। उफ अल्लाह, हम तो उदास हो जाते हैं दूसरे के लिए बहरोज आ गए, दूर गाड़ी खड़ी करके आ रहा होगा, बड़बड़ाता हुआ, बक बक कर रहा होगा, आवाज़ आ रही है मुझे उसकी, देखती हूँ क्या कह रहा है हाँ जी, सलामुअलैकुम, आप आ गए, तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का करम। आप इतने तमीज़दार कैसे हो गए? असल में आपने पहले ही कह दिया था। इन्होंने मुझे 2 मुगल्लज़ात दी, और उन्होंने कहा कि वीडियो में ना कहियो। हाँ, और 3 महीने बाद हमारी मुलाकात। हाँ, मैं ये कहती, मैं उदास हो गई थी। हम भी है ना? और जो मुगल्लज़ात है मेरी सिर्फ खरगोश तक रहती है कि मैंने आज तक खरगोश के अलावा गाली नहीं दी। और मैं कहती हूँ कि फलाने के मुंह से फूल झड़े हमारी सलामत रखे। लाइट तो ले लो, है ना? हाँ, ये लो लाइट। और आज मैंने क्या कहा था बहरोज में, तेरा मुंह बड़े पतीले जिन्ना तो कहता बड़ी जुगते मारी है, बस खाना खाने लगी है। लव यू। हमने दिखाया टेबल लगी है, रुबीना देर में आ रही है, रुबीना और कह रहा कुंडी लगा लो उसको अंदर खाने को। रुबीना और फरीदा आ रही है, फरीदा शब्बीर और हुमैरा आ रही है। तो अब कह रहा है कि खाना हम लोग खा लेंगे, हम लोग कुंडी लगा लेंगे, बस क्यों नहीं टाइम पे पहुंचा। अच्छा, और काऊ मिल्क जो है वो बफलो मिल्क से अच्छा है, समझ आए? भैंस के दूध से गाय का दूध ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो हल्का होता है। हाँ, अच्छा। हाँ जी, और हम वैसे नॉर्मल तो भैंस वाला, हाँ, लेकिन नहीं काऊ का इस्तेमाल करती। मैं तो बता दी, मुझे काऊ का मिल्क मिल गया, मैं बताऊँगी, आपको नहीं बताऊँगी। और आप यकीन करें, मुझे दूध की हर चीज पसंद है, यानी चाहे रसमलाई हो, रसगुल्ले हो, मलाई नहीं पसंद, खीर हो। हाँ, मलाई मैंने खाया नहीं, मुझे बहुत पसंद है। दही लाते हैं उसमें, हाँ दही के ऊपर मलाई दही के होती है। आलू गोश्त क्या कमाल है भाई, कड़ी, आलू गोश्त, बस खाना। मैंने आपको एक बहुत आला मगज नस्ल नहीं खाया,
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पानी दो। चलो बाद में हैं? पंदा लग गया क्या? हाँ थोड़ा वो ड्रेन पाइप में रोटी जो है ना, रोटी करने वाला खाने खाना खाते में ज्यादा बातें नहीं करते। रोटी खा लो भैरव। बाजी आप ही को देख कर सीखा है, हर वक्त बोलते रहो, हर वक्त बोलते रहो। है ना? क्या रहा है? जल्दी आने से क्या हुआ, बहुत बढ़िया बातें सुनी मैं, ओए ओए बहुत किस्से सुने। जो हमारा प्लान था कि हम जल्दी आएंगे और हम बहुत सारी बातें सारी बातें मैंने कर ली जो करनी थी मैंने कनेडे की। वो कब पहुंच रहे हैं सुबह? हमारा प्लान ये भी तो है कि तुम देर तक हो। हुसैन साहब जो हैं वो आएंगे कल इंशाल्लाह। अच्छा और बस सखियों, आज उनके आने से पहले हमने सखियों बैठ जाओ। सखियों मेरी बात सुनो, मैं बहुत आला नस्ल की रसमलाई आपको मैंने कहा मैं आला नस्ल की औरत हूँ। दरअसल सब लड़कियों ने एक आदमी को हम इसलिए बुलाते हैं कि हमने इनको कभी मर्द नहीं समझा। अपना भाई समझा है। हाँ नहीं हमें दोस्त भाई नहीं हमारा सहेला है, क्योंकि ये इसमें तमाम वो खवास हैं जो कि औरतों में होते हैं। चुगलखोर औरत नहीं होती कोई। बस मैं, इन्होंने मुझे बिल्कुल औरत बना दिया, लेकिन मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब इंशाल्लाह 3 महीने हो गए थे, फिर शक्लें ही भूल गई थी। हमारी तो आंखें हरी थी, सब काली कैसे हो गई हैं? मैं तो जब बुशरा इसकी हरी थी, इसकी काली हो गई। अभी एंटर हुआ बुशरा के अंदर, तो मैं तो बुशरा को पहचाना ही नहीं। कहने लगा इतनी खूबसूरत लड़की। प्यारी लग रही है। नहीं नहीं बस। और हम पहली दफा आए हैं ना इस घर में सारे। हाँ, सारे इस घर में। है ना, तो मैं जब आ रही थी तो मैंने सोचा कि मुझे तो ये नहीं पता कि कौन सा फ्लोर में हाँ। जाना है, याद भी नहीं रहा। फर्स्ट फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर है और वही सब कुछ वैसे। इसी के नीचे है ना ये। हाँ, वो 7 था। हमने मगज भी बनाया है। नहीं एक बेरोज मगज और खाना से कमी है तुम्हारे पास। जी जी बिल्कुल। ये तो शकील को आना चाहिए था। हाँ। सो हम बोले कि शुरू होते थे। किसी की चुगली ना करना, किसी की चुगली ना करना। खाना तो हो जाएगा, दूल्हा ले लो। आ जाओ। यार वो रसमलाई भी ले आना बेटा। हाँ देखो चटोरे ने रसमलाई भी मंगाई है। जाओगे ना? ओए ओ ओए ये चने की दाल का हलवा है, बशीर ने बनाया। बशीर, बशीर बेटा एक डब्बे में, मतलब छोटा डब्बा हो, हलवा जरूर रखो। हाँ दे देना बेटे, याद से। कड़ी भी अगर है तो दे दे। हैं कड़ी ले जाएगा? दाल का चने की दाल का हलवा। ये रसमलाई मैंने उससे मंगाई है, बॉम्बे स्वीट, जाफरान। हाँ, जाफरान से कलर। मेरी खा के प्यारी देख। हुमैरा, मेरी प्यारी हुमैरा। वालेकुम। इस्लाम कैसे है ना? कैसे आप इतने तमीज़दार कैसे हो गए? आपको किसने समझाया है कि तमीज़ से बात बस करनी? जब दूध वाली चीज मेरे सामने आए, आज के दिन का कोड वर्ड जो है ना, वो मैंने पकड़ लिया। नहीं मैं तो कह रही आपको किसने कहा भाई मैं तमीज़दार? रसमलाई की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के दिमागों में फतूर है। अल्लाह भाई क्या करे। ओ फल्ला। नहीं नहीं और बात यह है कि असल में इनको क्या खाना है? दूध से बनता है। मजा अल्लाह आ का। मेरे दोस्तों ने खाया तो मजा आया। नहीं किसी चीज से नहीं, सिर्फ मलाई से। इसके सामने मैं मलाई का नाम लेती थी ना, ये घबरा के भागते। 3 महीने बाद बुशरा में मिली है, लेकिन मजे का खाना खाया और खूबसूरत देख ही रहे सब आप लोग। बड़ी होके हसीन हो रही है। बड़ी होके हसीन होके रहेगी। और मैं कितनी उदास थी सबके लिए, अल्लाह की कसम मैं क्या बताऊं। आप ट्रैवल कर रहे थे, हम 2 दफा और रोज बात सुनो, मेरे बच्चे मुझे बार बार कहते हैं कि आप क्यों रहती हैं, लोग कहते हैं आपके बच्चे यहाँ हैं। अरे मैंने कहा मैं इन शक्लों के बगैर नहीं रह सकती। चाहे कैसी भी हो ये शक्ल। एक ग्रुप बनाएंगे। और क्या अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे पतली पतंग है, पतली पतंग है।